Educator. Today we will start NCERT 8th class chapter number 10 light mirrors and lens. हम चैप्टर करेंगे लाइट मिरर्स एंड लेंसेज. प्रॉब एंड पॉन्डर्स. इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी मेक मिरर्स विच कैन गिव इन लार्ज एंड डिमिनिश्ड इमेज. क्या हम ऐसा मिरर बना सकते हैं जिसमें बड़ी इमेज भी दिखाई दे और छोटी इमेज दिखाई दे. कोई ऐसा मिरर बना सकते हैं हम. One side view mirrors of vehicles. There is a warning that say object in mirrors are closer than they appears. Why is this warning written there? एक जो वन साइड व्यू होता है ना मिरर का, जो हमारी साइड पे लगा होता है व्हीकल्स के साइड पे वन साइड व्यू मिरर्स लगे होते हैं, उस पर एक वार्निंग लिखी होती है. जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे लिखा होता है ना, ऑब्जेक्ट इन मिरर्स आर क्लोजर देन दे अपीयर. मतलब पीछे से जब हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, हम उसको देखते हैं तो वो हमें दिखाई देता है कि वो बहुत दूर है. ठीक है, बट लेकिन वो बहुत दूर नहीं होता, वो हमारे नज़दीक होता है. हमें दिखता है कि वो अपीयर होता है कि ज़्यादा मतलब दूर नहीं होता, वो थोड़ा सा नज़दीक होता है. अगर हमें 10 पॉइंट वो दूर दिखाई दे रहा है तो वो हो सकता है कि वो 8 पॉइंट पे हो. ठीक है, ऐसे. तो ऑब्जेक्ट के ऊपर मिरर जो है वो क्लोज़र दिखाई देता है देन दे अपीयर. ठीक है, वो क्लोज़र होता है. और ये वार्निंग क्यों लिखी होती है, ये भी क्वेश्चन होगा कि ये वार्निंग क्यों लिखी होती है. वाई इज़ देयर ए कर्व्ड लाइन ऑन द सम रीडिंग क्लासेस. जो कुछ रीडिंग क्लासेस है उनके ऊपर कर्व्ड लाइन क्यों बनी होती है. ठीक है, कर्व्ड लाइन क्यों होती है, ये भी क्वेश्चन है. बाकी और क्वेश्चन जो होते हैं आपके माइंड में जो भी आते हैं क्वेश्चन, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, जो कोई भी क्वेश्चन होंगे. हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं. चैप्टर की स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं, ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज़. समर हॉलीडेज़ में, जैसे कि समर हॉलीडेज़ होती हैं, मीना वेंट्स टू ए साइंस सेंटर. एक साइंस सेंटर पे जाती है विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ. द सेंटर हैड मैनी फैसिनेटिंग डिस्प्ले ऑन नेचर. काफ़ी कमाल की चीज़ें होती हैं सेंटर में जो कि डिस्प्ले की होती हैं नेचर के ऊपर, स्पेस के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर. ठीक है. वाइल हर पेरेंट्स एक्सप्लोर ए सेक्शन ऑन सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. जब उनका जो उनके पेरेंट्स थे, जो वो एक सेक्शन में थे सेविंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन में गए हुए थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, तो मीना और जो उसका ब्रदर था वो इधर उधर घूमने लग गए. ठीक है, टहलने लग गए इधर उधर. वंडर्ड ऑफ टू लुक राउंड, मतलब इधर उधर टहलने लग गए. इन अदर कॉर्नर्स, जैसे इन वन कॉर्नर्स मतलब जो एक कॉर्नर था वहाँ पे मीना नोटिस अ रो ऑफ अनयूजुअल कर्व्ड मिरर. मीना ने वहाँ पे एक ऐसे कर्व्ड मिरर देखे, ऐसे मिरर जो कॉमन नहीं होते. ठीक है, अनयूजुअल मतलब जो कॉमन नहीं है. जैसे कॉमन मतलब मिरर जो हमारे घर पे होते हैं, स्ट्रेट मिरर्स होते हैं, वैसे मतलब मिरर नहीं है. वो मतलब अलग मिरर है. ठीक है, मीना ने नोटिस किए अ रो ऑफ अनयूजुअल कर्व्ड मिरर की. क्यूरियस मतलब उसके अंदर जिज्ञासा आई, मतलब शी स्टेप्ड क्लोजर, मतलब वो उसके क्लोजर चली गई. एंड लुक्ड इनटू वन, मतलब इनकी तरफ देखा तो उसका जो फेस था ना वो अपीयर हुआ अनयूजली लार्ज, मतलब काफ़ी बड़ा दिखाई दिया उनका जो फेस था. वाइल हर ब्रदर, जो उसका ब्रदर था, स्टैंडिंग ए लिटिल फर्दर अवे, जो थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था, लुक अपसाइड डाउन, मतलब उसकी इमेज जो थी वो उल्टी दिखाई दे रही थी. ठीक है, अपसाइड डाउन मतलब उसकी इमेज उल्टी दिखाई दे रही थी. एट अनदर मिरर्स शी सा ए टिनी वर्जन ऑफ हरसेल्फ, मतलब और किसी इमेज में जब उसने देखा तो उसने अपना एक टिनी वर्जन देखा, एक छोटी सी इमेज देखी अपनी. ठीक है, तो मीना क्या होगी, मीना पजल्ड होगी कि किसी में तो मेरा चेहरा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, किसी में मेरी इमेज जो है वो बहुत छोटी दिखाई दे रही है, और मेरा भाई की जो इमेज है वो उल्टी दिखाई दे रही है जो दूर खड़ा हुआ है. मतलब वो थोड़ी सी कंफ्यूज होगी, इसमें पजल्ड होगी, मतलब ये क्यों हो रहा है. ठीक है. सम रिमेंबर्ड ड्यूरिंग एक्टिविटी, she remembered during activities with a mirror earlier where the image formed by a mirror was the same size of the object and was erect. मतलब उसने रिमेंबर किया कि जैसे कि उसने एक्टिविटीज़ की थी मिरर्स के ऊपर अर्लियर, कि जो इमेज फॉर्म होती है मिरर में वो क्या होती है, वो सेम साइज़ की होती है जैसे कि ऑब्जेक्ट की होती है. ठीक है, इमेज भी वैसी ही बनती है. ठीक है, जो कि इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है. जैसे कि उसने एक चैप्टर था हमने पढ़ के आए हैं, जैसे लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन. आप देख लोगे मेरी प्लेलिस्ट में है, 7 क्लास का है क्यूरियोसिटी की बुक का, तो आप देख सकते हो लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन. उसमें हमने पढ़ा था ना कि जो इमेज होती है वो सेम साइज़ की होती है जैसे कि ऑब्जेक्ट की होती है, मतलब सीधी होती है. ठीक है. सीइंग हर कन्फ्यूज़न, जब वो कन्फ्यूज़ थी तो एक गाइड आया, ए गाइड फ्रॉम अ साइंस सेंटर, जो कि साइंस सेंटर से था, फ्रॉम द साइंस सेंटर.
वॉकड अप टू हर एंड स्माइल, मतलब उसकी तरफ आया और उसने स्माइल की। दीज आर नॉट प्लेन मिरर, उसने कहा कि ये प्लेन मिरर नहीं है। गाइड ने एक्सप्लेन किया दीज आर स्फेरिकल मिरर, ये क्या है, ये स्फेरिकल मिरर्स हैं, ठीक है। व्हेन द मिरर्स इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, अब ये क्या है कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड, इसका मतलब क्या होता है। अब जो कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड का क्या होता है, जैसे कि ये एक मिरर है, ठीक है, अगर इसका ये क्या है, ये क्या है, इस साइड ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे बना हो तो ये इसको क्या कहते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इमेज आती है हमें दिखाई देती है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखा कहते हैं, ठीक है। जो इनवर्ड इसको क्या कहेंगे हम, कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है। ये क्या है कर्व्ड, यहाँ पे लिख लोगे कर्व्ड इनवर्ड, ये कर्व्ड इनवर्ड है, ठीक है। जो ये वाला इमेज है नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे होता है और सेंटर में क्या होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये ऐसा बना होता है, इसको क्या कहते हैं कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है। अब इसके जो आउटवर्ड होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ वो कैसे होता है, आपको दिखा देती हूँ। कर्व्ड जो ये तो इनवर्ड था और आउटवर्ड क्या होता है वो मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि ऐसे है, ठीक है, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग है वो इधर है, ठीक है, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग है वो इधर बना हुआ है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे क्या होगी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। और जो कर्व्ड इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्व्ड आउटवर्ड, इसको क्या कहते हैं कर्व्ड आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड, इसको कर्व्ड आउटवर्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेज बनती है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या बनती है इमेज बनती है, और नॉन रिफ्लेक्टिंग में इमेज नहीं बनती, ठीक है। इसको क्या कहते हैं कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है। ये होता है इनवर्ड और आउटवर्ड का डिफरेंस, ठीक है। तो व्हेन द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड योर इमेज लुक डिफरेंट इन दैम, तो इसमें जो इमेज होगी वो हमें डिफरेंट दिखाई देगी, आगे हम जाके पढ़ेंगे कैसे इमेज डिफरेंट दिखाई देती है। मीना क्यूरियोसिटी ग्रू, मतलब उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। एंड शी डिसाइडेड टू टॉक टू हर टीचर, मतलब उसने डिसाइड किया कि मैं अपने टीचर के साथ टॉक करूँगी अबाउट दी स्फेरिकल मिरर के बारे में, कि ये स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं। तो मतलब उसके अंदर और जिज्ञासा बढ़ गई इसके बारे में, ठीक है, कि मैं जानना चाहती हूँ कि स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं और इस पर इमेज कैसे बनती है। अब हम आगे पढ़ते हैं 10.1 व्हेन द स्फेरिकल मिरर, व्हाट आर द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक्टिविटी 10.1 लेट अस एक्सप्लोर, इसके बारे में हम जानते हैं, आओ हम इसके बारे में जानें। टेक ए शाइनी मेटेलिक स्पून, एक शाइनी मेटेलिक स्पून ले लेना है एंड होल्ड इट्स कर्व्ड सरफेस क्लोज टू योर फेस, मतलब क्या करना है आपने होल्ड करनी है जो इसकी कर्व्ड सरफेस है ना उसको क्लोज लेके आना है योर फेस के, जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पे कर्व्ड सरफेस को आपके फेस के बिल्कुल क्लोज लेके आना है। कैन यू सी योर इमेज इन इट, क्या आप इसमें इमेज देख पा रहे हो अपनी, तो इसका आंसर क्या आएगा यस, ठीक है, हम इसमें इमेज देख पा रहे हैं अपनी, ठीक है। नोटिस द इमेज ऑफ योर फेस, मतलब उसको नोटिस करो जो इमेज है वो कैसी बन रही है। इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द इमेज यू सी इन द प्लेन मिरर, क्या ये इमेज है वो डिफरेंट है जो कि आप प्लेन मिरर में देखते हो, ठीक है। जब आप स्पून में देखोगे तो इसमें जो इमेज बन रही है वो डिफरेंट है जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है, तो इसका आंसर क्या आएगा यस, ठीक है, इसका आंसर भी क्या आएगा यस। वाइल ऑब्जर्विंग द इमेज, जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो इमेज को, स्लोली मूव द स्पून अवे फ्रॉम योर फेस, आपके फेस से दूर ले जाना है अपने स्पून को स्लोली। जब आप देख रहे हो तो क्या होगा, जब तो वो नज़दीक होगी, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द इमेज, क्या आप उसमें कोई ऑब्जर्व करोगे चेंज, तो चेंज तो आएगी, ठीक है, इसका आंसर यस आएगा। तो मैं बता देती हूँ, जब स्लोली आप स्पून से दूर जाओगे, ठीक है, पहले जब नज़दीक थे तो बड़ी इमेज दिखाई दे रही थी, जब आप नज़दीक थे तो बड़ी इमेज दिखाई दे रही थी, जब आप उससे दूर हो जाओगे तो छोटी इमेज दिखाई देगी और उल्टी हो जाएगी इमेज, क्या हो जाएगी, छोटी इमेज हो जाएगी और वो उल्टी हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, इमेज छोटी होगी और उल्टी होगी, ठीक है। जब क्लोज होती है तब उल्टी नहीं होती, तब तो सीधी ही रहती है, इरेक्ट ही रहती है, नज़दीक होती है तो बड़ी इमेज दिखाई देती है, बट लेकिन जब आप दूर हो जाते हो, अपना फेस दूर लेके जाते हो, तो वो उल्टी भी हो जाती है और इमेज जो होती है वो छोटी भी हो जाती है, ठीक है।
नाउ फ्लिप द स्पून। अब आपने क्या करना है, स्पून को फ्लिप कर लेना है, मतलब जो बल्ज एरिया है आपने उसको ले आना है, जो बल्ज एरिया होता है उसका स्पून का, और रिपीट द सेम स्टेप, और इस स्टेप्स को रिपीट करना है, ठीक है। डिड यू नोटिस दैट द शाइनी मेटेलिक स्पून, तो होगा क्या, वैसे मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या होगा, जो इमेज होगी ना वो हमारी छोटी दिखाई देगी, ठीक है। जब आप उसका उल्टा लेके आओगे इमेज, जब उसमें देखोगे तो अगर क्लोज हो गए तो जो इमेज होगी ना वो आपकी छोटी ही दिखाई देगी, ठीक है, बल्ज एरिया में छोटी दिखाई देगी जब उल्टा करोगे आप स्पून। डिड यू नोटिस दैट द शाइनी मेटेलिक स्पून एक्टेड लाइक ए मिरर, ये आपने नोटिस किया ना कि जो शाइनी मेटेलिक स्पून है वो किस तरह एक्ट करता है, वो एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। यू कुड बी सी योर इमेज इन इट, मतलब जो इसमें आप, मतलब आप क्या जो इमेज है जो अपनी है वो आप देख सकते हो इसमें। वैन यू लुक एट द इनर साइड ऑफ द स्पून, वैन यू लुकड एट द इनर साइड ऑफ द स्पून विच इज़ कर्व्ड इनवर्ड, जो कि कर्व्ड इनवर्ड, अभी मैंने आपको बताया था कि कर्व्ड इनवर्ड क्या होता है, ठीक है। कर्व्ड इनवर्ड वो होता है जहाँ पे रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होता है वो इनवर्ड जो होता है ना, जो ऐसे होता है, इसको कहते हैं इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इमेज बन रही है, इसको कर्व्ड इनवर्ड कहते हैं, ठीक है। जो इसमें क्या होगी, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द इमेज वाज इन्वर्टेड, इमेज क्या दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। इसमें क्या है, इमेज हमें उल्टी दिखाई दे रही है, जैसे कि ए में दिखाया गया है 10 पॉइंट ए में। ये ऐसा स्पून होता है ना, जैसे स्पून में देखते हैं हम, इस तरह देखेंगे स्पून में, जो जो इनवर्ड साइड होती है, जो इमेज उसमें क्या आएगी, कर्व्ड इनवर्ड में हमारी इमेज क्या आएगी, उल्टी दिखाई देगी, ठीक है। वैन यू लुकड एट द आउटर साइड ऑफ द स्पून, जब आउटर साइड ऑफ स्पून देखोगे आप, मतलब जो बल्ज एरिया, जैसे उल्टा करके स्पून को फ्लिप करके, जैसे कि बल्ज आउटवर्ड हो गया, उसमें क्या आएगी, इमेज ऑफ द योर फेस इज़ इरेक्टेड, मतलब जो आगे इमेज तो सीधी आएगी, उल्टी नहीं आएगी बिल्कुल भी, इमेज हमेशा सीधी आएगी, बट स्मॉलर होगी देन द साइज़, मतलब साइज़ में क्या होगी, स्मॉलर आएगी। जैसे कि आउटर कर्व्ड सरफेस में क्या आएगी, उसमें हमारी जो इमेज आएगी वो छोटी आएगी, जितनी हमारी इमेज है, जितना कि हमारा फेस है ना उससे छोटी इमेज आएगी, ठीक है। अब जैसे कर्व्ड मिरर है, लाइक ए स्पून कैन आल्सो बी स्पेशली मेड, स्फेरिकल मिरर आर कॉमन टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर। जैसे कर्व्ड मिरर्स है, जैसे कि स्पून है, कैन आल्सो बी स्फेरिकली मेड, स्पेशली मेड, मतलब जो कि बने होते हैं स्पेशली, लाइक ए स्पून जो होते हैं उसकी तरह बने होते हैं कर्व्स जो मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर कॉमन टाइप्स ऑफ कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर्स जो है वो एक टाइप है कर्व्ड मिरर की, विच आर शेप्ड लाइक ए पार्ट ऑफ हेलो ग्लास स्फीयर, मतलब हेलो ग्लास स्फीयर जैसे ग्लास जो होता है वो ऐसा होता है, तो इसका एक आपने पार्ट ले लिया, जैसे कि ग्लास जो होता है वो ऐसा होता है, तो हेलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट ले लिया हमने ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो विच आर द शेप्ड लाइक ए पार्ट ऑफ द हेलो ग्लास स्फीयर, मिरर मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, और उसको क्या कहा जाता है, स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो स्फेरिकल होगा, तो उनको क्या कहा जाएगा, स्फेरिकल मिरर कहा जाएगा, ठीक है, जो कि हेलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, ग्लास जो होता है ग्लास स्फीयर का एक पार्ट है ना, ये पार्ट है ग्लास स्फीयर का, इसका एक कटा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। अब द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स में बी कर्व्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स में बी कर्व्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ये मैंने बता दिया था आपको, जो स्फेरिकल मिरर्स के होते हैं वो कर्व्ड इनवर्ड होते हैं, और जो आउटवर्ड होते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। अ स्फेरिकल मिरर्स विच हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट आर कर्व्ड इनवर्ड, जो कर्व्ड इनवर्ड होगा, मैंने अभी आपको बता के गई थी कर्व्ड इनवर्ड में क्या होता है, ऐसे होता है, तो यहाँ पे इमेज बनती है, और ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्टिंग होता है, और यहाँ पे क्या होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, वही इस पिक्चर में दिखाया गया है, मतलब धसा हुआ होता है, थोड़ा सा अंदर को धसा हुआ होता है, ठीक है। कर्व्ड इनवर्ड में क्या होता है, अंदर को धसा हुआ होता है जो मिरर होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कनकेव मिरर कहा जाता है, ठीक है। जो कर्व्ड, जो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, यहाँ पे नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, यहाँ पे इमेज बनेगी, उसको क्या कहा जाएगा, कनकेव मिरर, ठीक है, उसको कहेंगे कनकेव मिरर, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है यहाँ पे 10.2 ए में, ठीक है। इट्स सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन इज शोन इन 10 बी में, एक यहाँ पे जो दिखाई है ये इमेज मैंने आपको बताई है, ये रही, जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना उसको हमेशा ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे नॉन रिफ्लेक्टिंग को ऐसे करके ना एक शेडेड एरिया सा बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब शेड सी करके
बना देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे इसको शेड कर दिया हमने, इसको शेड कर दिया, ये क्या है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पे क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। द आउटलाइनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर इज सर्कुलर। आउटलाइनिंग क्या है, मिरर की क्या होती है, जो होती है वो सर्कुलर होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, सर्कुलर होती है, ठीक है। अ स्फेरिकल मिरर विच हैज़ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। आउटवर्ड वाली मैंने बताई थी आपको, आउटवर्ड में क्या होगा, यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टिंग होगा, यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होगी, और यहाँ पे क्या आएगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा, ठीक है। ये हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। मतलब जो पॉलिश किया होता है, जो पीछे होता है, उसको क्या कहते हैं, जो पीछे ग्रेइश या जो कलर होता है पीछे जो होता है, उसको क्या नॉन रिफ्लेक्टिंग एरिया कहते हैं। जहाँ से इमेज फॉर्म होती है वहाँ उसको क्या कहा जाता है, उसको रिफ्लेक्टिंग एरिया कहा जाता है, ठीक है। द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन इज शोन इन 10.3b में, ठीक है। 10.3b में दिखाई गई है रिप्रेजेंटेशन, ये रही, ये किसकी है, ये हमारी है आउटवर्ड की, जिसको क्या कहा जाता है, कन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है, ये उभरा हुआ होता है कन्वेक्स मिरर, थोड़ा सा बाहर को उभरा हुआ होता है, ठीक है। और जो कनकेव मिरर जो अंदर को धंसा हुआ होता है। इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोथ द मिरर द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज शोन एज शेडेड। मैंने कहा था ना, उसको शेडेड कर देते हैं, मतलब उसको शेडेड में दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, हम देख लेते हैं। जैसे कि द शेप ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज सच दैट इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ इमेजिनरी हेलोस्फीयर। मतलब ऐसा है कि जो स्फेरिकल मिरर की जो शेप होती है, हम ये सोचते हैं कि ये ना इमेजिनरी हेलोस्फीयर की जो एक पार्ट है, मतलब ये क्या है, एक पार्ट है, ऐसे मतलब समझा जाता है। हाँ, पर ऐसा होता नहीं है। हाउएवर रिमेंबर दैट स्फेरिकल मिरर्स आर नॉट मेड बाय स्लाइसिंग ए हॉलो ग्लास स्फीयर। मतलब एक हॉलो ग्लास स्फीयर से मतलब स्लाइस करके नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। स्लाइस कैसे, मतलब ऐसे है, स्फीयर है तो उसका एक पार्ट काट लो, ऐसे नहीं बनता कभी भी, ठीक है। तो इंस्टेड दे आर क्रिएटेड, कैसे क्रिएट किया जाता है, क्रिएटेड बाय ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग होती है इसकी प्रॉपर, मतलब ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ए फ्लैट ग्लास। जैसे कि एक फ्लैट ग्लास है ना, ऐसे करके फ्लैट ग्लास बना हुआ है, ऐसे एक फ्लैट ग्लास है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है ये फ्लैट ग्लास। इसकी ग्राइंडिंग की जाती है, मतलब इसको ग्राइंड किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, और फ्लैट ग्लास को पीसेस को इन द कर्व्ड सरफेस में बनाया जाता है। जैसे कर्व्ड सरफेस में ऐसे बना लिया इसको यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया, ऐसे करके ऐसे इनको, मतलब एक मिनट में बना के दिखाती हूँ आपको। मतलब ऐसे था ना, उसको ग्लास को ग्राइंड कर करके ऐसे बना लिया हमने, ठीक है। जो बाहर की जो परत थी उसको ग्राइंड करते रहे, मतलब जो उसको फिर बाद में पॉलिश किया, फिर बाद में फ्लैट ग्लास को जैसे कि उसकी सरफेस बनाएगी, पूरी कर्व्ड सरफेस बनाएगी, ठीक है ना। पीसेस को ग्राइंड करके कर्व्ड सरफेस बनाएगी। इफ़ ए रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, इफ़ ए रिफ्लेक्टिव कोटिंग लाइक ए थिन लेयर्स ऑफ एल्यूमिनियम इज़ अप्लाइड ऑन द आउटर कर्व्ड सरफेस। अगर आउटर कर्व्ड सरफेस में बनाई जाती है ना, इसकी जो कोटिंग है आउटर कर्व्ड सरफेस पे बनाई जाए, रिफ्लेक्टिंग कोटिंग जो होती है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे हमने, ये तो रिफ्लेक्टिंग एरिया तो यहाँ पे होता है, और यहाँ पे नॉन रिफ्लेक्टिंग हो गया, ठीक है। इट फॉर्म्स अ कनकेव मिरर। तो क्या होता है, जब अप्लाइड की जाती है ऑन द आउटर कर्व्ड सरफेस में, तो ये क्या फॉर्म करता है, कनकेव मिरर फॉर्म करता है, ठीक है। इफ़ द कोटिंग इज अप्लाइड ऑन इनर कर्व्ड सरफेस, जब कोटिंग अप्लाइड की जाती है इनर कर्व्ड सरफेस पे, तो वो क्या फॉर्म करता है सरफेस पे, तो ये क्या फॉर्म करता है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। ये देखो, ये कोटिंग बनाई गई है, अगर यहाँ पे कोटिंग है, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कनकेव का केस मैंने दिखाया था ना, ये कनकेव का है, कनकेव का, ठीक है। यहाँ पे नॉन रिफ्लेक्टिंग और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग। यहाँ पे नॉन रिफ्लेक्टिंग में क्या किया जाता है, कोट किया जाता है, कोटेड सरफेस बनाई जाती है। यहाँ पे कोट किया होता है ना, यहाँ पे कोट किया जाता है बाहर, ठीक है। यहाँ पे शो किया हुआ है, ये कनकेव मिरर का मैंने दिखाया अभी आपको, ऐसे होता है। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स मिरर का ऐसे होता है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो कोटिंग है जो वो अप्लाइड की जाती है वो इनर कर्व्ड सरफेस में की जाती है। जैसे कि ये हमारा ऐसे था, ऐसे, ठीक है ना। कन्वेक्स मिरर का होगा, जैसे कि इसमें क्या होगा, एक मिनट, इसमें ऐसे था ना, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग था, मतलब यहाँ पे जो होती है ना, यहाँ पे कोटिंग अप्लाई की जाती है आगे, ठीक है।
और पीछे क्या होता है, पीछे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ऐसे 1 मिनट ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से। जैसे कि ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कोटिंग की जाती है अंदर, यहाँ पे कोटिंग की जाती है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इधर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या होता है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये इमेजिनरी हॉलो स्फीयर है, मतलब उसके पीसेस को ऐसे काट लो तो ऐसे मानते हैं, बट लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको ग्राइंड करके मतलब पूरा प्रोसेस से बनाया जाता है इसको, ठीक है, पॉलिश करके बनाया जाता है मिरर्स को। एक्टिविटी 10.2 लेट अस डिस्टिंग्विश, ठीक है। अब हम देखेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। प्लेस कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर ऑन अ टेबल, एक टेबल पे रख लो, विद देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग अपवर्ड, मतलब उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेस होना चाहिए अपवर्ड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कन्वेक्स मिरर का और कनकेव मिरर का। नाउ व्यू दैम फ्रॉम द साइड्स, आपको साइड से देखना है, कीपिंग योर आइज एट देयर लेवल्स, इसके लेवल पे आपने साइड्स पे देखना है, टू आइडेंटिफाई वाइदर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। अब देखो इसका क्या होता है, इसका तो कर्व्ड इनवर्ड होता है ना कनकेव का, इसका कर्व्ड आउटवर्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भी जो धसा हुआ होता है अंदर को, जो मिरर होता है ना वो धसा होगा, आपको धसा हुआ दिखाई देगा ना, अंदर को धसा हुआ है, और इसका उभरा हुआ दिखाई देगा कि बाहर को निकला हुआ है, ठीक है ना, ऊपर से उठा हुआ दिखाई देगा, जो कन्वेक्स मिरर का होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर फ्रॉम देयर साइड्स व्यू, ये कि साइड्स व्यू दिखाया गया है, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर 10.2 है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं जो इमेज फॉर्म करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर 10.3 एक्टिविटी। टेक ए कनकेव मिरर, हमें क्या क्या चाहिए इसमें, कनकेव मिरर चाहिए और एक कन्वेक्स मिरर चाहिए, 2 स्मॉल वुडन ब्लॉक्स चाहिए जहाँ पे टिके रह सके हमारे कनकेव मिरर जो है वो खड़े रह सकें, उसके लिए हमें 2 वुडन ब्लॉक्स चाहिए। समथिंग सिमिलर टू द प्लेस द मिरर इन द अपराइट पोजीशन, के इसके लिए वुडन ब्लॉक किसके लिए चाहिए कि वो अपराइट पोजीशन में मिरर जो है वो खड़े रहें, ठीक है ना, सीधे खड़े रहें उसके ऊपर, ठीक है। एंड अ स्मॉल टॉय और अदर ऑब्जेक्ट, मतलब सम अदर ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, टॉय ले लो जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे इसमें, ठीक है। हमने क्या लेना है, एक तो कनकेव मिरर लेना है, एक कन्वेक्स मिरर लेना है, और हमने वुडन ब्लॉक्स लेने हैं जिस पे वो खड़े रह सके, और हमने क्या लेना है, हमने अपराइट पोजीशन में रखना है मिरर्स को, और स्मॉल टॉय लेना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे पिक में दिखाया गया है स्मॉल टॉय। प्लेस द 2 मिरर्स साइड बाय साइड इन एंड अपराइट पोजीशंस ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर आपने रख लेने हैं दोनों मिरर साइड बाय साइड इन अपराइट पोजीशन में, ठीक है। कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दैम एट ए स्मॉल डिस्टेंस पे रखना है, 3-4 सेंटीमीटर अवे एज शोन इन फिगर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, 3-4 सेंटीमीटर अवे आपने जो टॉय है रख लेना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज डू यू सी इन ईच मिरर, मतलब जो दोनों मिरर हैं उसमें आपको कैसी इमेज दिखाई देती है, आप उसको ऑब्जर्व करोगे। आर द इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज है। आर दे इरेक्ट, क्या वो इरेक्ट है, तो इमेज जो है वो सेम साइज़ की तो नहीं दिखाई दे रही हमें, इसमें बड़ी इमेज है और इसमें छोटी इमेज बनती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये इमेज कैसे बनती है। जैसे कि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में क्या होता है, जैसे कनकेव मिरर हमने बना लिया, इसमें अगर हम इमेज देखेंगे तो पहले क्या बनेगी, इमेज बड़ी बनेगी, जैसे यहाँ पे दिखाया गया इमेज क्या है, बड़ी बनेगी जब वो क्लोज होगा, ठीक है। क्लोज पे इमेज क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, मतलब जैसे ये यहाँ पे इतनी थी और यहाँ पे बड़ी बन रही है। अब जैसे इसको दूर लेके जाएंगे, हम थोड़ा दूर लेके जाएंगे, तो जैसे जैसे दूर जाता रहेगा तो ये इमेज क्या हो जाएगी, हमारी उल्टी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, इमेज क्या बन जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। और पीछे जाते 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 जितने और पीछे लेके जाएंगे कनकेव मिरर में, उल्टी होने के बाद क्या हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी। पहले तो बड़ी थी ना, पर लेकिन जैसे जैसे हम पीछे लेकर गए तो वो क्या होगी, इरेक्ट भी थी और बड़ी भी थी। इरेक्ट का मीन्स होता है सीधा होना, ठीक है, सीधी भी थी इमेज और बड़ी भी थी। जैसे हम इसको पीछे लेकर गए तो इमेज क्या होगी,
इन्वर्ट होगी, मतलब उल्टी होगी, और उल्टी होने के बाद क्या होगी, इमेज छोटी होने लगी, ठीक है, डिमिनिश्ड होने लगी। इसको वर्ड देते हैं डिमिनिश्ड, मतलब छोटे होने को कहते हैं डिमिनिश्ड हो जाना, और बड़े होने को कह देते हैं इनलार्ज्ड हो जाना, ठीक है। पहले इमेज इनलार्ज थी, बट लेकिन जैसे जैसे हम पीछे गए तो वो उल्टी भी हो गई, उल्टी होकर के छोटी भी हो गई, ठीक है। ये कनकेव मिरर के केस में होता है। और अगर हम कन्वेक्स मिरर का केस देख लें, अब ये तो कनकेव मिरर का केस था, अब कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, जो इमेज होती है ना, जो हमेशा छोटी ही बनती है, ये याद रखो, जो कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी ही बनती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर पास रखोगे तब भी छोटी बनेगी, जब इसको दूर लेकर के जाओगे तब भी छोटी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नो, मतलब आर द इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा नो। आर दे इरेक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा जी, क्या ये इरेक्ट बन रही है, यहाँ पे जो पिक में दिखाई गई है तो इरेक्ट ही बन रही है, ठीक है ना। तो उसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इरेक्ट का केस में यस लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डू यू सी लिटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेज, हाँ लिटरल इन्वर्जन आएगा कि जो लेटर्स होंगे वो लेटर्स ऑपोजिट हमें दिखाई देने लग जाते हैं इमेज में। जैसे कि हम इमेज में अगर हम किसी भी चीज़ को हम इसके आगे एम्बुलेंस लिखा होता है या कुछ भी है, जब हम हमारे साइड व्यू मिरर में देखते हैं तो वो हमें उल्टा दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वो कनकेव मिरर होता है। कनकेव मिरर में लिटरल इन्वर्जन दिखाई देती है और कन्वेक्स मिरर में भी लिटरल इन्वर्जन दिखाई देती है, ठीक है ना। तो होता क्या है, जो पीछे नहीं, जो हमारे साइड व्यू मिरर जो होते हैं वो तो कन्वेक्स मिरर होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इमेज हमें छोटी दिखाई देती है और बहुत ज़्यादा हम इमेज को देख सकते हैं, मतलब कन्वेक्स मिरर लगा होता है साइड व्यू मिरर में, जो व्हीकल्स में लगे होते हैं, सॉरी गलती से कनकेव निकल गया। तो उसमें क्या होता है, लिटरल इन्वर्जन होती है, मतलब होता क्या है कि जो लेटर्स जैसे ऑपोजिट दिखाई देते हैं, एम्बुलेंस वगैरह लिखा होता है, तो मतलब उसमें लेटरल इन्वर्जन होती है, कुछ मतलब आपको डिफरेंट दिखाई देगा, ठीक है। जो इमेज है वैसा नहीं दिखाई देगा, कुछ डिफरेंट दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। राइट ऑन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, आपने अपनी नोटबुक में ऑब्जर्वेशन लिख लेनी है, ठीक है, राइट ऑन कर लेनी है। अब कन्वेक्स मिरर का क्या केस होता है कि हमें छोटी दिखाई देती है और वो दिखाई देती है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखवा देती हूँ, आप लिख लो, क्योंकि इससे आपको थोड़ा माइंड में मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं बोल के याद नहीं रहती, जैसे कनकेव मिरर है, आप लिखोगे कनकेव, कनकेव, ठीक है। कनकेव मिरर में क्या होता है, जो इमेज साइज है, इमेज साइज जो होता है वो बड़ा होता है ऑब्जेक्ट साइज से, ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। इमेज का साइज़ क्या होता है, ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा होता है। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो इमेज क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट क्लोज होगा, यहाँ पे लिखो ऑब्जेक्ट क्लोज, जब ऑब्जेक्ट क्लोज होगा, ठीक है, तो इमेज क्या बनेगी, हमेशा इरेक्ट बनेगी, हमेशा इरेक्ट इमेज, मतलब सीधी इमेज बनेगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्लोज होगा तो इरेक्ट इमेज बनेगी। और जैसे जैसे फॉर होगा, दूर होगा, तो इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट इमेज हो जाएगी, और फार में क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर में लिखोगे इमेज इन्वर्टेड, इमेज क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी फॉर में, ठीक है। कनकेव में क्या होता है, इमेज साइज जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है, इमेज जो होगी वो बड़ी बनेगी, ठीक है। अगर क्लोज होगा तो वो इरेक्ट इमेज बनाएगा, अगर फॉर होगा ना, अगर फॉर होगा तो इमेज क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। क्लोज के केस में क्या बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, और जो फॉर होगा तो इमेज क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब ऐसे ही हमने कनकेव मिरर का लिखा है, और ऐसे ही हम लिख लेंगे कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स के केस में क्या होगा, जो इमेज साइज है, इमेज साइज जो होगा वो छोटा होगा, जो इमेज की साइज है वो छोटा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। और इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट ऑलवेज,
इमेज हमेशा रेक्ट बनेगी, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की, जैसे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कैसी बनेगी मिरर पे, ऐसी बनेगी, हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटी बनेगी। और जैसे जैसे हम करेंगे इसको दूर लेके जाएंगे और छोटी होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी। जितना हम दूर लेके जाएंगे तो और छोटी होती जाएगी इमेज, ठीक है। उसमें क्या होता था कनकेव मिरर में, वो इन्वर्टेड हो जाती है, उल्टी हो जाती है, और उल्टी होने के बाद छोटी होती है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब लिखा हुआ है नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर। अब आपने कहा है, इसलिए अगले पॉइंट में क्या बोला है कि आप अपने उसको ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर लेके जाओ। वट चेंजेस डू यू सी इन द इमेज इन बोथ द मिरर। बोथ मिरर में आपने क्या चेंजेस देखी वो मैंने अभी आपको लिखवा दी। जब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे तो क्या चेंजेस आएंगी वो मैंने अभी आपको लिखवा दी हैं, ठीक है। डू द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर, डू दे कंटिन्यू टू बी इरेक्ट, मतलब क्या वो इरेक्ट रह रही हैं, वो कंटिन्यू इरेक्ट रह रही हैं। अगेन नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, मतलब आपने उसको अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। रिपीट द स्टेप विद ईच मिरर इंडिविजुअली, वो मैंने आपको बता दिया कैसे रिपीट करना है। मतलब इमेज को आप देखोगे तो वो धीरे धीरे, पहले कनकेव केस में क्या होता है, कनकेव केस में क्या होता है एक बार फिर बता देती हूँ। जो इमेज होती है वो पहले बड़ी बनती है, पहले क्या बनेगी, इमेज साइज़ जो होगा ऑब्जेक्ट साइज़ से बड़ा बनेगा। जैसे उसको थोड़ा 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 पीछे लेकर के जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इमेज जो है वो उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी मतलब इन्वर्टेड हो जाएगी। इन्वर्टेड होने के बाद जो इमेज है वो छोटी होती जाएगी बाद में, ठीक है, डिमिनिश्ड होती जाएगी, ठीक है, छोटी होकर के डिमिनिश्ड होती जाएगी, बट उल्टी ही रहेगी जब उसको दूर लेकर के जाएंगे कनकेव मिरर में, ठीक है। पहले वो इरेक्ट थी, बाद में क्या होगी, वो उल्टी होगी। अब आ गया कन्वेक्स का। कन्वेक्स में जो इमेज होती है वो जो होती है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ से क्या होती है, छोटी होती है। हमेशा इमेज जो होती है वो छोटी होती है और ऑलवेज इरेक्ट ही रहती है, सीधी ही रहती है। इसीलिए जो ये मिरर्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, हमारे जो व्हीकल्स वगैरह में लगे होते हैं साइड व्यू मिरर्स होते हैं, जो इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि इमेज जो होती है वो छोटी बन के दिखाई देती है। अगर पीछे कोई चीज़ आ रही है आपको छोटी उसमें दिखाई देगी, पीछे व्हीकल्स आ रहे हैं आपको सारे के सारे दिखाई देंगे, ठीक है। उसमें एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन, रिपीट द स्टेप्स विद ईच मिरर इंडिविजुअली, वो हमने रिपीट करके देख लेने हैं। आप अगर करके देख लो, आप कोई पेंसिल ले लो, पेंसिल के साथ आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो मिरर और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को देख करके कि पेंसिल जो है वो इन्वर्टेड होती है कि नहीं होती पीछे जाकर जाने के बाद, ठीक है। आप ऐसे करके देख सकते हो एक्सपेरिमेंट। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन, एनालाइज करनी है ऑब्जर्वेशन आपने और ड्रॉ करना है कंक्लूजन को, ठीक है। अब यहाँ पे सारा जो मैंने बताया था वो सारा ही लिखा हुआ है, वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि इन कनकेव मिरर, इन्होंने बताया इन कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर, तो इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इन साइज, लार्ज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। दैट इज़, इसको वर्ड को याद रखना, इन लार्ज बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो कनकेव मिरर के केस में ऐसे नहीं कि बड़ी बिग लिख देना, स्मॉल लिख देना, ऐसे नहीं लिखा जाता, तो इसको इन लार्ज बोला जाता है। जो बड़ी इमेज को क्या कहा जाता है, इन लार्ज, ठीक है। हाउएवर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ मूव फर्दर अवे, मतलब उसको थोड़ा फर्दर अवे आपने थोड़ा दूर कर दिया तो जो इमेज होगी ना कनकेव के केस में वो इन्वर्टेड हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे जैसे दूर करते जाएंगे तो इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी। इनिशियली इमेज इज़ इनलार्ज थी, इनिशियली तो वो इनलार्ज थी साइज़ में, बट लेकिन जैसे हम दूर लेकर के गए तो वो स्मॉलर हो गई, ठीक है ना। जैसे जैसे उसको दूर लेकर गए इन्वर्ट होकर के वो स्मॉल हो गई, ठीक है। अब इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर द इमेज इज़ ऑलवेज इरेक्ट, इमेज जो होगी वो हमेशा इरेक्ट ही बनेगी और स्मॉलर होगी देन द ऑब्जेक्ट साइज से, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको डिमिनिश्ड बोला जाता है। स्मॉलर के केस में क्या कहा जाता है, डिमिनिश्ड, ठीक है, और बिगर के केस में इनलार्ज्ड, ठीक है। इस ये जो वर्ड है ना ये ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं कि ये वर्ड कहाँ पे हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। हाउएवर द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीज स्लाइटली एज द ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, जैसे जैसे हम उसको कन्वेक्स मिरर से दूर लेकर के जाएंगे, ये कन्वेक्स मिरर का केस है, तो इमेज जो है वो और भी डिक्रीज होती जाएगी स्लाइटली, जितनी ऑब्जेक्ट से छोटी होती जाएगी जितना दूर लेकर के जाएंगे, ठीक है। दिस एक्टिविटी शो दैट स्फेरिकल मिरर्स जैसे कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर है बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर से ये बिहेव क्या करते हैं, डिफरेंटली बिहेव करते हैं प्लेन मिरर से। एक जो प्लेन मिरर है ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज, ठीक है, जो हमेशा इरेक्ट इमेज किस में बनती है, प्लेन मिरर में बनती है, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से बनती है। ये होता है प्लेन मिरर जिसमें उतना ही इमेज बनती है जितना के
ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। However, in the concave and convex mirror, the size of the image change as the distance of the object from the mirror change, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले आपको लिखवा दिया, सारा बता दिया, तो उससे इजी हो गया ना सारा रीड करना, कि हाँ हम जो रीड कर रहे हैं अब इजी लग रहा है, ठीक है पढ़ना। इन एडिशन in the case of the concave mirror, the image also get inverted when the object is taken away from the mirror। ये concave केस का हमने पढ़ लिया था जब हम इसको दूर लेकर के जाते हैं। लेटरल इन्वर्जन होती है इमेज में, जो कि ऑल 3 मिरर्स में दिखाई देती है। लेटरल इन्वर्जन दिखाई देगी, जैसे कि प्लेन मिरर में भी हमारा हैंड जो राइट होता है वो हमारा वहाँ पे ऐसे दिखाई देता है ना, लेफ्ट। अगर हम खड़ा करते हैं इमेज में, आगे हैंड खड़ा कर दो आपको वहाँ पे इमेज में कैसे दिखाई देगा, वो उल्टा दिखाई देगा कि वो जो हैंड है इधर वाला लेफ्ट और ये राइट है, उसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। ऐसे होता है, लेटरल इन्वर्जन होती है, ठीक है। I just got an idea. We can also identify whether a mirror is plane, concave or convex by looking at the image of an object formed in them। और वो कह रहा है कि अब मैंने जो आइडिया ले लिया कि अब मैं आइडेंटिफाई कर सकता है, कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मिरर है वो प्लेन है, कनकेव है कि कन्वेक्स है, बाय लुकिंग एट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि जो ऑब्जेक्ट के साथ इमेज बना रहे हैं ना, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, हम उससे क्या है, हम जज कर सकते हैं कि ये कौन सा मिरर है। हम इमेज को देख करके जज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लड़की कह रही है यस, मतलब आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बट वेयर डू वी फाइंड कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर बीइंग यूज्ड इन अवर सराउंडिंग। बट लेकिन जो कनकेव मिरर है और जो कन्वेक्स मिरर है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, वो ये कह रही है, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, जैसे कि द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च। जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं टॉर्च के, हेडलाइट्स होगी कार्स की, स्कूटर्स की, ठीक है। और कनकेव इन शेप्ड, ये क्या होती हैं, ये कनकेव में होती हैं। जैसे कि रिफ्लेक्टर्स हो गए जो टॉर्च में होते हैं, ठीक है। हेडलाइट्स होगी कार की, जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें कनकेव मिरर यूज़ होता है, और स्कूटर्स में कनकेव मिरर यूज़ होता है, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस द डेंटल मिरर। जो डेंटल मिरर्स भी क्या होता है, वो कनकेव होता है, यूज्ड बाय द डेंटिस्ट फॉर इंस्पेक्टिंग टीथ। क्योंकि उसने क्या करना होता है, टीथ को बहुत बड़े देखना होता है। अगर आप कन्वेक्स मिरर यूज़ कर लोगे तो वो टीथ छोटे छोटे दिखाई देने लग जाएंगे, तो उससे हम क्या ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि कहाँ पे डिफेक्ट है। अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, अगर टीथ में हमारी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हमने उसको देखना है, तो हमें थोड़ी इमेज इनलार्ज होगी तो हमें अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो इनलार्ज किस में बनती है, कनकेव मिरर में बनती है, ठीक है। It is a concave mirror which provide enlarged view of the teeth when held close to the teeth inside the mouth, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी दिखाया गया है टॉर्च में, जो कि एक बीम सा बनाता है। रिफ्लेक्टर क्या होता है, यहाँ पे लगे होते हैं, उसमें एक बीम सा बनता है, ठीक है ना। अ स्टेप फर्दर, एक कदम आगे। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप। मतलब आपने याद किया, याद है आपको जब आपने यूज़ किया था टेलीस्कोप को इन द चैप्टर बियॉन्ड अर्थ में। बियॉन्ड अर्थ में आपने देखा था इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 में। मोस्ट मॉडर्न टेलीस्कोप्स आर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स, जैसे कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात कर रहा है ये। दैट आर यूज्ड कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर जो यूज़ होता है विद ए मेन मिरर बीइंग ए लार्ज कनकेव मिरर। मतलब वो क्या है कि लार्ज कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। जो कर्व्ड मिरर होता है उसमें टेलीस्कोप में कौन सा होता है, वो कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, ठीक है। लुक एट द साइड व्यू मिरर ऑन द व्हीकल्स। अब साइड व्यू मिरर की बात आ गई जो व्हीकल्स में लगे होते हैं। दीज मिरर्स आर कन्वेक्स। ये क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। दे ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड। जो कि ट्रैफिक बिहाइंड आ रहा है उसकी इरेक्ट इमेज बनाते हैं। एंड जो कि एंड स्मॉलर दैन द एक्चुअल व्हीकल्स। मतलब जो एक्चुअल व्हीकल्स है उसकी स्मॉलर इमेज हमें दिखाई देती है, ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें कितने व्हीकल्स पीछे आ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए वहाँ पे कन्वेक्स मिरर लगता है। आल्सो सिंस द कन्वेक्स मिरर कर्व्ड आउटसाइड। ये क्या होता है, कर्व्ड आउटसाइड होता है ना। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर हमने ऐसे देखा था ना, ये कर्व्ड आउटसाइड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कर्व्ड होता है। आउटसाइड क्या होता है, कर्व्ड होता है। इट प्रोवाइड्स मच वाइडर एरिया ऑफ द रोड बिहाइंड। मतलब वाइडर एरिया, वाइडर एरिया को कवर कर रहा है ये, यहाँ पे वाइडर एरिया को कवर करेगा, ठीक है ना। सच फर्दर सच कन्वेक्स मिरर आर इंस्टॉल्ड एट रोड इंटरसेक्शंस। मतलब जो रोड इंटरसेक्शंस होती हैं उसमें जो होता है ये कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं साइड पे। ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। रोड सेफ्टी मिरर्स जो होते हैं, शार्प बेंड्स टू प्रोवाइड ड्राइवर्स
फ्रॉम द बोथ साइड्स एंड विजिबिलिटी ऑफ द अदर साइड्स एंड प्रिवेंट कंक्लूजन। अभी यह क्या होता है, यहाँ पे ऐसे रोड बनी हुई है, यहाँ पर भी रोड बनी हुई है, तो हमें यहाँ पर जो गाड़ी आ रही है उसको पता नहीं चलता कि इधर भी कुछ आ रहा है कि इधर भी कुछ आ रहा है। अगर यहाँ पे बोर्ड लगा होगा तो उसको दिखाई देगा कि उससे जो क्लूजन होगा, जो होता है, जो क्लूजन होगा उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब हमें, मतलब उससे बच सकते हैं हम, मतलब कुछ भी कोलाइड ना हो सके, ठीक है ना। कन्वेक्स मिरर आर आल्सो इंस्टॉल्ड इन बिग स्टोर टू मॉनिटर ए लार्ज एरिया ऑफ डाटा थेफ्ट्स। तो जो उसको थेफ्ट को डाटा करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए जो बिग स्टोर्स होते हैं वहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं कन्वेक्स मिरर, कि हम लार्ज एरिया को देख सकें, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। सर्विलेंस मिरर्स जो होते हैं मतलब हमेशा लगते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे ये लड़का कह रहा है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इमेज फ्रॉम 3 टाइप ऑफ द मिरर्स फॉर्म्ड बाय 3 टाइप ऑफ मिरर्स, जैसे कि प्लेन मिरर है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, बट आर देयर एनी लॉज विच गवर्न्स इन द इमेज फॉर्मेशन। क्या कोई लॉ भी है, इनके लिए कोई लॉज बना हुआ है कि जो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो भी कनकेव मिरर बन रहे हैं, प्लेन मिरर बन रहे हैं, कन्वेक्स मिरर बन रहे हैं, इसको हम आगे पढ़ लेते हैं।